स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे, कोऑर्डिनेट का कुछ प्रॉपर्टी देखे थे, सेंट्रॉइड और इनसेंटर देख चुके थे। तो हम लोगों का जो बचा है एक्स सेंटर, इसको देखेंगे और साथ में हम लोग कोलिनियरिटी का प्रॉपर्टी देखेंगे कि कब जो पॉइंट रहेगा वो कोलिनियर होगा। ये सब सारी प्रॉपर्टी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मैथ से रिलेटेड और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सारी सॉल्यूशन मिलेगी इस चैनल पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्स सेंटर का। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, इन सेंटर क्या था। इन सेंटर वो था जो एंगल को क्या करे, बाइसेक्ट करे। एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वही क्या था, हम लोगों का इन सेंटर था। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्स सेंटर, मतलब हम लोगों का जो ट्रायंगल था पहले इसके अंदर बन रहा था। अब हम लोगों को ये सर्कल जो था वो अंदर बन रहा था। अब हम लोगों को क्या देखना है, एक्स सेंटर देखना है। मतलब इस बार जो सर्कल बनेगा वो ट्रायंगल से बाहर बनेगा। एक्स मतलब क्या, बाहर, सेंटर मतलब सेंटर। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा और क्या प्रॉपर्टी है, ये सब सारी बातें देखेंगे। तो एक्स सेंटर के लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, मार्क कर दीजिए, ए बी सी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम लोगों को ए का एक्स सेंटर निकालना है, इसका एक्स सेंटर निकालना है, तो इसके अपोजिट में हम लोग क्या करेंगे, हर एक इसका इंटरनल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इसका भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां कट करे, जहां कट करेगा ये पॉइंट क्या होगा, एक्स सेंटर होगा I1। उसी प्रकार क्या होगा, इधर बी का भी एक्स सेंटर इधर आएगा, I2 इधर, I3। अब क्या करेंगे, इस सेंटर को लेते हुए हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, वो ऐसा सर्कल जो क्या करेगा, तीनों साइड को टच करते हुए निकलेगा। तो ये जो सेंटर होगा ये सेंटर एक्स सेंटर होगा, जिसका हम लोग नाम देंगे I1। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। ए के अपोजिट साइड को हम लोग ए मान लें, सी स्मॉल सी बी बी। तो हम लोग क्या देखे थे, इन सेंटर में क्या देखे थे, अगर हम लोग पिछले वीडियो को याद करें, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जा करके जरूर देखिएगा। एंगल बाइसेक्टर था ये ए बी सी, ये ए ये बी और सी। तो हम लोग क्या देखे थे, जब ये ए पॉइंट इस साइड को जहां इंटरसेक्ट करेगा तो ये और ये लेंथ का जो रेशियो था क्या था, बी डी बाई डी सी। इसका रेशियो क्या था, बी डी सी। इसके एडजेसेंट साइड के रेशियो में इस लेंथ को डिवाइड करता है, तो सी बाय बी के रेशियो में डिवाइड किया था। तो यहाँ क्या कर रहा था, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था। क्या कर रहा था, इंटरनली डिवाइड कर रहा था इस रेशियो को। और हम लोग और एक क्या चीज देखे थे, कि जो इन सेंटर आई था ये एडी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था। अगर देखें तो एडी को जो डिवाइड कर रहा था वो ए आई बाय आई डी जो था, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, बी प्लस सी बाय ए के रेशियो में कर रहा था। ये जो पॉइंट कर रहा है एडी को क्या कर रहा है, इंटरनली बी प्लस सी बाय ए के रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। यही देखें, इंटरनली करता है तो उस केस में हम लोग क्या देखे थे, जो रेशियो है वो इनटू और बीच में साइन जो आता है वो पॉजिटिव आता है। अब यहाँ हम लोग एक्स सेंटर में देखेंगे। सबसे पहले ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जो इसके एडजेसेंट में साइड लेंथ है, तो ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स सेंटर अगर देखें I1, ये पॉइंट अगर डी मार्क कर ले, तो ये एडी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा,
एक्सटर्नली जब इंटरनली कर रहा था तो ये रेशियो जो था वो पॉजिटिव था, क्या बी प्लस सी बाई ए। अब क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नली डिवीजन में हम लोग क्या देखे थे, फॉर्मूला जो आया था यहाँ पे क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव अगर हम लोग रेशियो में ही निगेटिव ले लें, जो रेशियो अगर हम लोग ए आई बाय अगर हम लोग एक लाइन ले लें जो पॉइंट पी है, ये ए बी को अगर इंटरनली m बाय n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या था, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 इसका x2 y2 था, तो क्या आया तब p का x कोऑर्डिनेट m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। जब इंटरनली कर रहा था तो क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर एक्सटर्नली किया था तो क्या आया था, मान लीजिए क्यू पॉइंट है जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या आया था हम लोगों का फॉर्मूला n x1 बाय m प्लस n, m माइनस n। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस रेशियो को ही हम लोग निगेटिव ले लें, पहले जो हम लोगों का रेशियो था AP बाय PB वो क्या था, m बाय n था, तो इस केस में क्या आया था, पॉजिटिव आया था इंटरनली में। एक्सटर्नली में क्या आ जाएगा, AQ बाय BQ। ये अगर हम लोग निगेटिव m बाय n ले लें तो ये इस फॉर्मूला को दे देगा। तो सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो I1 पॉइंट है वो AD को एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, AI बाय BI जो होगा वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहेगा, इंटरनली में क्या था, एडजेसेंट साइड का सम डिवाइडेड बाय जो भी अपोजिट साइड था उसका। तो उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड का सम b प्लस सी बाय ए। लेकिन ये डिवाइड क्या कर रहा है, एक्सटर्नली कर रहा है, तो उस केस में ये रेशियो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या क्या मिल गया है, अगर देखें तो अगर a का कोऑर्डिनेट भी पता हो x1 y1, b का x2 y2 और c का x3 y3, हम लोगों को अभी तक क्या मिल गया, ai1 बाई di1 का रेशियो भी मिल गया, क्या माइनस b प्लस सी बाई ए, ये भी रेशियो पता चल गया है। तो हम लोगों को ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये मालूम हो जाएगा। कैसे, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, या इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, सी बाई बी के रेशियो में, और क्या है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उस केस में जो हम लोगों का फॉर्मूला आया था, पॉइंट डी का क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी है क्या, x2 y2 और सी क्या है, x3 y3। तो ये एक्स वाई अगर डी पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, किस रेशियो में, सी बाय बी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी x3 प्लस बी x2 डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा डी पॉइंट का, सी y3 प्लस बी y2 बाय बी प्लस सी होगा। तो हम लोगों को डी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया है, क्या आया कोऑर्डिनेट उसको मार्क कर लेते हैं, डी पॉइंट का bx2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय b प्लस सी और by2 प्लस सी y3 डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ये d का पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, i का निकालेंगे। i क्या कर रहा है, AD को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, माइनस बी प्लस सी बाई ए के रेशियो में। अगर हम लोगों को ये पता हो और D का भी पॉइंट कोऑर्डिनेट पता हो तो हम लोग एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे I1 को अगर हम लोग मान लें XY, तो X क्या हो जाएगा, पहले एक स्ट्रेट लाइन पे डिनोट कर लेते हैं कि हम लोगों का पॉइंट क्या है, A है और D है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, डी का क्या कोऑर्डिनेट आया है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहीं पे रहने दीजिए, अभी इसको मान लीजिए के और इसको है, ताकि हम लोगों को कैलकुलेट करने में इजी हो। तो ये क्या हो गया, I1 हो गया। I1 हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, इसका पॉइंट XY मान लेते हैं, क्या मान लिए, XY।
तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली डिवीजन है, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस n1 mx2 प्लस nx1 एक्सटर्नली है mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। m क्या हो गया हम लोगों का यहाँ पे माइनस b प्लस सी इंटू x2 कितना हो गया k होगा, जरूर होगा, माइनस n कितना हो गया a होगा। तो हम लोग अगर पहले से ही माइनस ले रहे हैं तो इस रेशियो को प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में ही हम लोग क्या ले चुके हैं, माइनस ले चुके हैं। प्लस a x1 कितना हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाय माइनस b प्लस सी प्लस a। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा माइनस b प्लस सी इंटू के कोऑर्डिनेट क्या आया है bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय b प्लस सी प्लस ax1 डिवाइडेड बाय माइनस b प्लस सी प्लस a। तो यहाँ से b प्लस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा bx2 प्लस cx3 माइनस ax1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लें a क्या हो जाएगा माइनस a प्लस b प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल आउट। जो फाइनल हम लोगों का फॉर्मूला आया एक्स सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट का वो क्या आया, क्या आया माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस सी। ये x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा माइनस a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस सी। तो हम लोगों को पता चल गया x सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा, अगर हम लोगों को तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो उस केस में x सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा x और y का वो क्या आएगा, जो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, क्या माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस सी। किस x सेंटर के लिए आएगा, जो a के अपोजिट हो। b के अपोजिट वाले में क्या आ जाएगा, b के अपोजिट, जिसके अपोजिट हो उस साइड के लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो माइनस के साथ होगा, और सब में क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये I1 आया। सिमिलरली हम लोगों का I2 आएगा, I2 इधर होगा। जब B को एक्सटेंड करेंगे इंटरनली और A और C को एक्सटर्नली एंगल को डिवाइड करेंगे जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये क्या दे देगा B के अपोजिट का एक्स सेंटर जो आने वाला होगा उसका कोऑर्डिनेट देगा। वो क्या हो जाएगा, B के अपोजिट है, मतलब B में क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आएगा, और A और C में क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा। तो ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखे कि x सेंटर का जो फॉर्मूला आता है, टोटल x सेंटर कितना होगा ट्रायंगल में, एक इधर होगा, एक इधर b के अपोजिट और एक c के अपोजिट। I1 I2 और I3 तीन x सेंटर होगा। तो x सेंटर का फॉर्मूला क्या देखें, अगर a के अपोजिट ले, a के अपोजिट लेंगे तो उसको I1 अगर लें, उसका कोऑर्डिनेट x y जो आएगा क्या आ जाएगा माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस c। ये I1 का कोऑर्डिनेट हुआ। I2 भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, b I2 हम लोग किसके अपोजिट ले रहे हैं, ये इसके अपोजिट I1, b इसके अपोजिट I2, c इसके अपोजिट
एक्स सेंटर का जो डिनोट करेंगे I3 से, तो I2 का क्या हो जाएगा, तो कौन सा, इसके अपोजिट बी साइड आने वाला है, बी साइड के साथ क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ay1 माइनस by2 प्लस cx3 cy3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी। सिमिलरली I3 हम लोगों का क्या हो जाएगा ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस सी, और y कोऑर्डिनेट भी ay1 प्लस by2 माइनस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस सी। ये किसका फॉर्मूला हुआ, एक्स सेंटर का। किसके एक्स सेंटर का, ट्रायंगल के एक्स सेंटर। ट्रायंगल में एक्स सेंटर क्या था कि जिसके अपोजिट का आपको एक्स सेंटर निकालना है उसका इंटरनल बाइसेक्टर, और जो दो बचे वर्टिसेस पे एंगल उसका एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, जहां पे तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे उसको, उस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ऐसा हम लोगों को बनाना है जो तीनों साइड को क्या कर ले, एक्सटर्नली टच करे। तो उस पॉइंट को, उस सर्कल के सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, उस वर्टिसेस के अपोजिट का एक्स सेंटर। और उसका फॉर्मूला क्या आएगा, अगर तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो ये आएगा। कैसे आएगा हम लोग देख चुके हैं इस बात को। तो हम लोग और भी दो सेंटर बचा हुआ है हम लोगों का, ऑर्थो सेंटर बचा हुआ है और सर्कम सेंटर बचा हुआ है, उसको भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।